हेलो फ्रेंड्स, एक नई रिक्रूटमेंट आ चुकी है और एक नई नोटिफिकेशन आई है। बीएसएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 का अनाउंसमेंट हो चुका है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुके हैं। और कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट आई हैं, तो वो 141 पोस्ट आई हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने इस नई रिक्रूटमेंट की, इस वैकेंसी की। जैसा कि आप देख रहे हैं बीएसएफ कांस्टेबल की तरफ से रिक्रूटमेंट 2024 को निकाला जा चुका है। ये कांस्टेबल की भर्तियां हैं और यहाँ इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो चुके हैं। और नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो वो 141 पोस्ट निकाली जा चुकी हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है कि इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक कहाँ मिलेगा, या फिर कोई क्वेरी है तो उसको कैसे सॉल्व करें, या पीडीएफ को कैसे कम्प्लीटली पढ़ें, सारी डिटेल्स को कैसे जानें, तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है बीएसएफ की। वहाँ जाकर आपको सारी की सारी जो क्वेरीज़ हैं वो सॉल्व हो जाएंगी और सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। तो आप इस वेबसाइट को नोट डाउन कर लें, www.bsf.gov.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ जाकर आपको ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा और ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। यहीं से मैंने भी डाउनलोड किया, आप भी कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर दूँ, www.bsf.gov.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ जाकर आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं बिफोर एप्लीकेशन, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे भरने से पहले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी डिटेल नोटिफिकेशन की। जैसा कि आप देख रहे हैं बीएसएफ की तरफ से ग्रुप बी और सी की रिक्रूटमेंट को निकाला जा चुका है, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ़ पोस्ट 141 पोस्ट पर निकाला जा चुका है। बीएसएफ को तो आप सभी जानते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी डिटेल सारी जो इन्फॉर्मेशन है सब जान लेते हैं। 141 जो वैकेंसीज़ हैं उनको निकाला गया है। बी और सी ग्रुप की हैं ये, और इन्हें अलग अलग कैटेगरीज़ में अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं वैकेंसी को अलग अलग डिपार्टमेंट में, नेम्स में, उन सब चीज़ों में डिवाइड किया गया है। नेम ऑफ डिपार्टमेंट की बात करें तो आप सभी जानते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस डिपार्टमेंट का नाम रहने वाला है। वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसी आपकी ग्रुप बी और ग्रुप सी की रहने वाली है। ये मैंने आपको अभी पहले भी बताया है। ग्रुप बी और सी की वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो 141 जो है यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है। नोटिफिकेशन अवेलेबल है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो मैंने अभी आपको बताई थी। एप्लीकेशन डेट जो थी इनकी स्टार्ट हो गया है 19/5/2024 से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 जून 2024 रखी गई है। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी तो जून स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो आप आराम से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसका फॉर्म भर दें, ताकि आप टाइमली इस रिक्रूटमेंट का पार्ट बन सके, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सके। और यहाँ इस वेबसाइट पर जाकर आपको इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मेजरली इन्होंने क्वालिफ़िकेशन में 10th 12th ही मांगा है, ऐसा तो कुछ मांगा नहीं है ज़्यादा। पर आइए हम देख लेते हैं अलग अलग पोस्ट की अलग अलग क्राइटेरियाज़ की, कि किस में कितनी एज लिमिट है, कौन सी पोस्ट का नाम रहने वाला है और क्वालिफ़िकेशन भी क्या क्या है। तो पहली पोस्ट की बात करें तो एसआई स्टाफ नर्स की यहाँ पे पोस्ट है। नंबर ऑफ़ पोस्ट इस पोजीशन में, नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो 14 रहने वाली है। और आपकी एज लिमिट 21 से 30 के बीच में होने वाली है। अगर आपकी एज 21 है या फिर 30 है, 21 से 30 के बीच में है, इन बिटवीन आप आते हैं तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पे आपसे बस 12th मांगी है और डिप्लोमा मांगा है, या फिर आपके पास डिग्री हो जीएनएम में, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। अब पैरामेडिकल स्टाफ ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें एएसआई लैब में कुछ एएसआई की पोस्ट है, जिसमें 38 पोस्ट निकाली गई है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 38 है, और जिसमें आपकी जो एज है वो 18 से 25 के बीच में रहने वाली है। यहाँ पर आपने 12वीं किया हो साइंस के साथ, और आपके पास DMLT का डिप्लोमा हो, या फिर आपके पास डिग्री हो। अगली की बात कर ले तो इसमें भी एएसआई की फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी है, जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो वो 47 है। 20 से 27 आपकी एज रहने वाली है, और सेम क्राइटेरिया है कि आपने 12वीं किया हो साइंस के साथ, डिप्लोमा हो या डिग्री हो आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट होने की। फिर SMT वर्कर्स की आती बात मतलब वैकेंसीज़ हैं, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट मानी जाती हैं। और इसमें SI की है
SI की पोस्ट है जिसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 3 निकाली गई हैं और एज लिमिट आपकी 30 है। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा हो या डिग्री हो ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। SMT वर्कशॉप में आपकी वर्कशॉप जो है वो आपकी ग्रुप C की वैकेंसी है, जिसमें कांस्टेबल की 1 वैकेंसी निकाली गई है, कांस्टेबल OTRP की 1 वैकेंसी है, कांस्टेबल SKT की भी 1 वैकेंसी है, कांस्टेबल फिटर की 4 वैकेंसी है, कांस्टेबल कारपेंटर की 2 वैकेंसी है, कांस्टेबल ऑटो इलेक्ट की 1 वैकेंसी है और कांस्टेबल वहमैच की 22 वैकेंसीज हैं, कांस्टेबल BSTS की 2 वैकेंसी हैं और कांस्टेबल अपहोल्स्टर की 1 वैकेंसी है और इन सब में आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 रखी गई है और इसमें आपकी सिर्फ 10th की अगर आपके पास 10th किया हुआ है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। तो इसमें आप सभी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने 10th किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने 12th किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जिनके पास डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट करके वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 1 वैकेंसी हो या 2 वैकेंसी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे लाखों वैकेंसी आ जाए, चाहे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आएँ, कितनी भी आएँ, हमें बस एक पोजीशन से मतलब है। और टाइमली अगर हम इंडिपेंडेंट हो जाएं तो क्या बुरा है ना, समय से हम अपना इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने खर्चे खुद उठा सकें, तो पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील करते हैं कि चलो हमारा बच्चा सक्सेस हो रहा है। तो मैं तो कहूँगी कि आप इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बने और जितना जल्दी हो सके इन सब का फॉर्म ज़रूर भरें। नहीं होता तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस तो आता है एग्ज़ाम देने का और इंटरव्यू वगैरह फेस करने का। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं। आगे स्टाफ की वैकेंसी है जो ग्रुप C की है। हेड कांस्टेबल की है, हेड कांस्टेबल में 1 है, इसमें 2 हैं। बिटवीन 18 से 25 आपकी मतलब एज होनी चाहिए और 12वीं की हुई हो हेड कांस्टेबल के लिए और कांस्टेबल के लिए 10वीं आपने कर रखी हो। तो फिर यहाँ पे एक इंस्पेक्टर की वैकेंसी है जो कि 2 वैकेंसीज निकाली गई हैं इसमें जो एज है वो 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 30 से नीचे है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं और उन्होंने वही डिग्री मांगी है लाइब्रेरियन की, साइंस वगैरह हो उसमें, मतलब आपके पास बेसिकली डिग्री होनी चाहिए। BSF वैकेंसी में फ़ीस का क्या स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो ये ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग फ़ीस रहने वाली है। तो फॉर SI की पोस्ट जो कि ग्रुप B की पोस्ट है उसमें जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 247 रुपीज़ की जो फ़ीस रखी गई है और ST SC और फिज़िकल हैंडीकैप और ऑल कैटेगरी की जो फीमेल्स हैं उन सब के लिए 47 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। और फॉर अदर पोस्ट जितनी भी हैं, ये तो ग्रुप B की पोस्ट थी, उनको छोड़ के जितनी भी सारी पोस्ट हैं उन सब के लिए जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 147 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। बाकी SC ST और फिज़िकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट्स हैं और ऑल कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए 47 रुपीज़ की आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। आइए बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म भरना कैसे है। तो सबसे पहले आपको इसकी रिक्रूटमेंट को अच्छे से रीड करना है। ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से इस रिक्रूटमेंट को निकाला गया है, वहाँ से आप आराम से इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट पर जाकर आप इसमें अप्लाई वाले ऑप्शन पर जाकर वहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अंडर एंट्री में मतलब आप उसको क्लिक करेंगे तो आप अंदर पहुँच जाएंगे। अंदर जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। वहाँ जाकर आपको अपनी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन वगैरह सब डालनी है, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड आपकी ID वगैरह, ईमेल ID, एड्रेस वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से डालनी है। फ़ोटो अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट साइन वगैरह वो सारी चीज़ें करनी है। उन सबको करने के बाद आपको अपना सिग्नेचर वगैरह करके फीस सबमिशन करके फिर आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर देना। एक बार आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो फिर आप इस रिक्रूटमेंट का पार्ट बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यही थी हमारी आज की वैकेंसी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपसे कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से आराम से ले सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।